गुड मॉर्निंग क्लास। सो एग्जाम्पल 4 हमें गिवन है डी क्या है आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर तक। वेयर अब देखो डी की दो डिफाइंस गिवन है। एक बार अब देखो आर स्क्वायर था और ये भी आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर में टपल फॉर्म के एलिमेंट्स आते हैं। तो पहले जब हम लिखते थे डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस बार ये एक्स एंड वाई ये भी दो टप्पल्स की फॉर्म में है, मतलब एक्स भी x1 कॉमा y1 कुछ इस टाइप का हुआ। तो इन्होंने क्या लिया है, x वाले एलिमेंट्स के लिए x1 x2 लिया और y वाले एलिमेंट्स के लिए y1 y2 लिया। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2, जहाँ पे ये पहला वाला आर स्क्वायर है और ये वाला भी आर स्क्वायर है, बिकॉज दोनों ही आर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि इसको प्रूफ करना है कि ये मेट्रिक स्पेस है या नहीं, फिर बी पार्ट करेंगे, पहले ए पार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कि हमें नॉन नेगेटिव प्रूफ करना होता है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना होता है। तो पहले चेक करो, देखो जो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई है वो है क्या, x1 माइनस y1 का मॉड प्लस x2 माइनस y2 का मॉड, यही है ना। तो मॉड तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो दो नॉन नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो एक नॉन नेगेटिव ही आएगा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। अब सेकेंड में हमें लेना होता है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0। तो अगर इसको 0 लेके चलें तो क्या आएगा, x1 माइनस y1 का मॉड प्लस x2 माइनस y2 का मॉड इक्वल्स टू 0, ये आएगा। सो देखो ये भी पॉजिटिव, मतलब ये भी नॉन नेगेटिव ये भी नॉन नेगेटिव, दोनों को ऐड करके 0 आ रहा है, मीन्स दोनों इंडिविजुअली 0 होंगे। x1 माइनस y1 का मॉड भी 0 होगा एंड x2 माइनस y2 का मॉड भी 0 होगा। ओके, सो दिस implies what कि x1 माइनस y1 का मॉड अगर 0 है और इसका मॉड 0 है तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, तो हमें मिलेगा x1 इक्वल्स टू y1, तभी मॉड 0 होता है, एंड x2 इज इक्वल्स टू y2। ठीक है, सो इसका मतलब ये जो टपल्स हैं कौन कौन से, x1 कॉमा x2 और y1 कॉमा y2, ये दो टपल्स थे। तो ये x1 और y1 सेम है, x2 और y2 सेम है, मीन्स ये दोनों टपल्स भी इक्वल है। ठीक है, और ये दोनों टपल्स इक्वल है, ये तो हमें प्रूफ करना था, क्योंकि यहाँ x माइनस वाई का क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है देखो, तो ये है डी ऑफ x1 कॉमा x2 और यहाँ कॉमा y1 कॉमा y2, इसको हम 0 लेके चल रहे थे। अगर इसको 0 लेके चल रहे थे, इसकी डिफाइन ओपन की, ये 0 ये 0, तो अगर ये मॉड 0 मतलब ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, मीन्स ये दोनों टपल्स इक्वल, तो ये तो प्रूफ करना होता है, यहाँ x होता है यहाँ y होता है, तो ये x इक्वल्स टू वाई ही तो आ गया। अब ज़रा उल्टा देखो, अगर ये दोनों सेम है तो x1 इक्वल्स टू y1 होगा और x2 इक्वल्स टू y2 होगा। ठीक है, कॉम्पोनेंट वाइज इक्वल होंगे, और अगर ये इक्वल हैं तो इनका मॉड 0 होगा। ठीक है, ये मॉड 0 हो गया, दोनों का मॉड 0, तो दोनों को प्लस करेंगे तब भी मॉड 0 ही होगा, और प्लस करेंगे तो मॉड, तो वो किसकी डिफाइन है, डी की डिफाइन है, मीन्स डी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब आओ थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें इंटरचेंज करके दिखाना होता है कि इंटरचेंज करके हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, तो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, अब मैं ये जहाँ पे भी एक्स कॉमा वाई लिख रही हूँ, दिस इज अंडरस्टूड कि एक्स यहाँ पे क्या है x1 कॉमा x2 और y यहाँ पे क्या है y1 कॉमा y2। इसका ध्यान रखना है कि ये सिर्फ दो एलिमेंट्स नहीं है, ये टपल्स हैं। सो ये क्या आएगा, x1 माइनस y1, ये तो सिर्फ डिफाइन लिख रही हूँ, प्लस x2 माइनस y2, ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको लिख दूँ मॉड ऑफ y1 माइनस x1 प्लस मॉड ऑफ y2 माइनस x2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मॉड तो सेम ही होता है, a माइनस बी का मॉड इज इक्वल्स टू b माइनस a का मॉड। तो ये जो टर्म है, अब ये जो बना, ये क्या बना, डी ऑफ y कॉमा एक्स ही तो बना।
सो दिस इम्प्लाइज कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ वाई कॉमा एक्स। ठीक है, सो 3 प्रॉपर्टीज हमारी प्रूफ हो चुकी हैं। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, तो x कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, 3 ही एलिमेंट्स ले लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि x इज इक्वल्स टू क्या होगा, x1 कॉमा x2 होगा, y इज इक्वल्स टू क्या होगा, y1 कॉमा y2 होगा, और z इज इक्वल्स टू z1 कॉमा z2 होगा। और ये तीनों कहाँ से हैं, तीनों के तीनों आर स्क्वायर से। और हमें क्या चेक करना है, d ऑफ x कॉमा वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू d ऑफ x कॉमा z प्लस d ऑफ z कॉमा y। ठीक है, ये हमें चेक करना। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, मतलब d ऑफ x कॉमा y से स्टार्ट करते हैं। तो d ऑफ x कॉमा y डिफाइन लगा दो, क्या आएगा, मॉड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस y2। ओके, अब इधर तो हम क्या करें, 1 z1 ऐड कर देते हैं, इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे z1 z2 और z2। सो दिस इज इक्वल्स टू x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 प्लस x2। अब यहाँ पे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, z2 को, और ये z2 ऐड कर दिया माइनस y2। अब इसको एक नंबर समझो और इसको सेकंड वाला नंबर, ऐसे ही इसको भी फर्स्ट और इसको सेकंड वन। सो दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस प्लस मॉड ऑफ b। यही होता है, मॉड ऑफ a प्लस b इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। अब यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, z2 प्लस z2 माइनस y2। ओके, सो अब ये जो टर्म्स बनी, ये क्या क्या बनी, देखो जो ये है इन दोनों को कंबाइन कर लो, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x1 माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस z2। ठीक है, प्लस z1 माइनस y1 प्लस मॉड ऑफ z2 माइनस y2। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड टर्म साथ लिख ली, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म साथ लिख दी। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या बन गया, d ऑफ x कॉमा z, और ये वाला क्या बन गया, d ऑफ z कॉमा y। ओके, सो वी आर डन विद d ऑफ x कॉमा y इज लेस देन और इक्वल्स टू d ऑफ x कॉमा z प्लस d ऑफ z कॉमा y, and with that we prove that d is a metric on r square, है ना, क्योंकि इसने सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर ली है, मेट्रिक ऑन आर स्क्वायर या मेट्रिक फॉर आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है सेकेंड पार्ट की, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, उसकी मैं आपको एक बार डी की डिफाइन लिख देती हूँ। ठीक है, बी पार्ट है डी ऑफ, अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, x1 कॉमा x2 और y1 कॉमा y2, क्योंकि आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर के एलिमेंट्स हैं। सो ये क्या गिवन है, मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 मॉड कॉमा x2 माइनस y2 मॉड, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो d की वैल्यू होगी। अब स्टार्ट करते हैं, ये प्रूफ करना है कि दिस इज अ मेट्रिक। तो पहली चीज की ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो ये मॉड है। ठीक है, मॉड नॉन नेगेटिव होता है, तो दोनों में से जो भी आंसर आएगा या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से एक ही मैक्सिमम होगा, जो भी मैक्सिमम होगा वो तो मॉडुलस में ही है, तो ये नॉन नेगेटिव तो होगा ही। सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यहीं से हो जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या चाहिए, डी ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 लेके चलना है। ठीक है, अब मैं इसको x लिख रही हूँ और इसको y लिख रही हूँ, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो d ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा मॉड ऑफ x2 माइनस y2,
इसका मैक्सिमम 0 है। अब मॉड तो नॉन नेगेटिव होता है, तो अगर मॉड का दो नंबर्स के मॉड का मैक्सिमम 0 है और मॉड क्या होता है नॉन नेगेटिव, तो दैट मीन्स कि ये दोनों के दोनों ही 0 होंगे, मतलब मॉड ऑफ x1 माइनस y1 इक्वल्स टू 0 एंड mod of x2 minus y2 is equals to 0. So this implies x1 equals to y1 and x2 is equals to y2. ठीक है, so this implies ये जो टपल्स हैं x1 comma x2 is equals to y1 comma y2. So this implies x is equals to y. बस का रिवर्स प्रूफ करना है तो नीचे से स्टार्ट हो जाओ। x इक्वल्स टू y है तो ये दोनों टपल्स इक्वल होंगे, दोनों टपल्स इक्वल हैं तो x1 इक्वल्स टू कॉम्पोनेंट वाइज मतलब ये सेम होंगे, x1 इक्वल्स टू y1, x2 इक्वल्स टू y2। ठीक है, ये दोनों सेम तो इनका मॉडुलस 0। ठीक है, ये मॉडुलस 0 तो मैक्सिमम भी 0, अगर मैक्सिमम 0 तो डिस्टेंस 0, तो दोनों साइड से प्रूफ हो गया। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या लेते हैं, डी ऑफ x कॉमा y को चेक करते हैं कि क्या वो डी ऑफ y कॉमा x के इक्वल हो सकती है। तो ये क्या है, मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 x2 माइनस y2। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ y1 माइनस x1 का मॉड कॉमा मॉडुलस ऑफ y2 माइनस x2। ठीक है, लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ b माइनस ए। अब ये टर्म क्या बनी, अब ये टर्म क्या बन गई, डी ऑफ y कॉमा x। सो थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गई। नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट प्रॉपर्टी। तो उसके लिए 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, x y z बिलोंगिंग्स टू आर स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज कि x1 कॉमा x2 जो x है और y1 कॉमा y2 ये क्या है y एंड z1 कॉमा z2 ये क्या है z। ठीक है, इसी फॉर्म के होंगे क्योंकि r स्क्वायर से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब हमें क्या चेक करना है कि d ऑफ x कॉमा y, तो पहले मैं d ऑफ x कॉमा y ही लिख लूँ। तो d ऑफ x कॉमा y इज व्हाट, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा मॉड ऑफ x2 माइनस y2। ठीक है, ये होता है हमारे पास मैक्सिमम। ठीक है, तो ये तो सिर्फ लिखी हमने डिफाइन। अब देखते हैं कि हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं एक टर्म कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, फिर उसको देखते हैं। मैंने पहले कंसिडर किया, पहले इस एक टर्म को कंसिडर करते हैं फिर इस एक को करेंगे। तो पहले लिखा मैंने x1 माइनस y1, तो क्या इसको लिख सकते हैं x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1। ठीक है, एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू x1 माइनस z1 का मॉड प्लस मॉडुलस ऑफ z1 माइनस y1। ठीक है, इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। अब मुझे एक चीज़ बताओ, हमारे पास एक मैक्सिमम की जो डिफाइन होती है, मीन्स अगर मैंने बोला कि L इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ A कॉमा B, सो व्हाट दिस इम्प्लाई, दिस इम्प्लाइज कि A इज लेस देन और इक्वल्स टू L एंड B इज लेस देन और इक्वल्स टू L। यही होता है मैक्सिमम की डिफाइन। ठीक है, तो अब क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 माइनस z1 कॉमा बस 2 लगा के x2 माइनस z2। ठीक है, जैसे यहाँ a लेस देन इक्वल्स टू l लिखा था वैसे ही लिखा है कि दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ दिस, प्लस ऐसे ही इसके लिए लिखो दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, ये z1 माइनस y1 गिवन है ना, तो इसके साथ 2 वाला लिख लो, z1 माइनस y1 का मॉड कॉमा z2 माइनस y2 का मॉड। ठीक है, अब ये टर्म क्या क्या है, x1 माइनस z1 x2 माइनस z2, तो दिस इज d ऑफ x कॉमा z प्लस, और ये क्या है d ऑफ z कॉमा y, इसलिए मैंने ये टर्म्स इंट्रोड्यूस की थी।
तो हमने क्या प्रूफ कर दिया अभी तक हमने प्रूफ किया कि मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 इज लेस देन और इक्वल्स टू d ऑफ x कॉमा जेड प्लस d ऑफ z कॉमा y। ठीक है, लेट्स से दिस बी इक्वेशन नंबर 1। क्या सिमिलरली हम 2 के लिए लिख सकते हैं? 2 के लिए आप प्रूफ कर लेंगे। So x2 minus y2 is also less than or equals to d of x comma z plus d of z comma y। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं मैक्सिमम की डिफाइन पे। फिर से रिकॉल करो, L इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ a comma b implies a is less than equals to x and b is less than or equals to L। इससे कंपेयर करो, इसको समझो a और इसको समझो b। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू दिस टर्म एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू दिस टर्म। ये दोनों इससे छोटी है, तो इन दोनों का मैक्सिमम भी तो इससे छोटा होगा। यही बात है ना, ये टर्म भी इससे छोटी है और ये वाली टर्म भी इससे छोटी है। सो मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा x2 माइनस y2, इन दोनों का मॉडुलस किससे, इन दोनों का मैक्सिमम किससे लेस होगा? इस नंबर से, d ऑफ x कॉमा z प्लस d ऑफ z कॉमा y। और ये मैक्सिमम क्या है? दिस मैक्सिमम इज d ऑफ x कॉमा y। तो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू d ऑफ x कॉमा z प्लस d ऑफ z कॉमा y। And this completes our proof. Okay, so that's all for today. Thank you, class.